अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दो खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर आफियत रहे, जहाँ भी आप रहें अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। अच्छा, आज का जो लेसन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इन द सेंस के वर्क शेयरिंग के मतलब बात होनी है। आपको याद है कि जब हम ऑटोकैड में काम करते थे तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हमें ये रहती थी कि हम जो अपना काम है किसी दूसरे के साथ शेयर कैसे कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें किसी एक बंदा कोई शेयरिंग में है तो दूसरा बंदे के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था, उसके लिए दुश्वारी होती थी, वो काम नहीं कर सकता। ये मसला जो है रिवेट ने किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक इसको हल कर दिया है। ठीक है, और इसके अंदर एक नई जो है टर्मिनोलॉजी इम्प्लीमेंट की गई है, उसे कहते हैं वर्क शेयरिंग। वर्क शेयरिंग में होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। एक तो ऑटोकैड के अंदर आप याद है आपको एक्सएलएफ के थ्रू हम डिफरेंट फाइल्स को शेयर करते थे, ठीक है, फिर इस्तेमाल करते थे, फिर उस पर काम करते थे। लेकिन रेविट के अंदर क्या होता है कि हमने अपना जो मॉडल होता है वो सेंट्रली हमने लोकेट किया होता है। सेंट्री लोकेट किया होता है। सेंट्री मतलब कि किसी सर्वर के ऊपर, चाहे वो सर्विस आपका क्लाउड के ऊपर है, चाहे सर्वर जो आपका है वो किसी कंपनी के अंदर है, चाहे रिमोटली कनेक्टेड है। तो सर्वर कहीं भी है आपका, तो आपकी फाइल जो होती है वो जो है सेंट्रली लोकेटेड होती है, और सेंटर से जाके आप उस फाइल को एक्सेस करते हैं और फिर लोकली उसको सेव कर लेते हैं अपनी हार्ड डिस्क पे। अब होता ये है कि आपने फ़र्ज़ करें 10 बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदा विंडोज़ पे काम कर रहा है, दूसरा बंदा वॉल्स पे काम कर रहा है, तीसरा बंदा जो है फिनिशेस पे काम कर रहा है। इसमें डिफरेंट बंदे अगर डिफरेंट फीचर्स पे काम कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली सबके लिए मुमकिन होता है कि वह काम कर सकें। और जब उनका काम जो है तकरीबन कंप्लीट हो जाता है तो वो मॉडल को सिंक्रोनाइज करती हैं। और सिंक्रोनाइज पहले तो जब वो काम करते होते हैं तो वो जितनी भी फीचर्स होते हैं, जितना भी उनका काम होता है, वो लोकली उनके कंप्यूटर के ऊपर सेव हो रहा होता है। यानी मैं आपको ये सारा प्रोसीजर दिखाऊंगा, बताऊंगा भी, ठीक है, करके भी किस तरह से होता है। तो वो जब आप सेंट्रल से कोई भी फाइल को एक्सेस करते हैं तो वो आपको पूछता है कि आपने लोकली इस फाइल को सेव करना है कि नहीं। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल हमने लोकली सेव करना है। हम लोकली उसको सेव कर लेते हैं और जितने भी चेंजेस होते हैं फिर हमारे पास लोकली सेव रहती हैं। और हम जब सिंक्रोनाइज करते हैं, सिंक्रोनाइज की ऑप्शन होती है रेबिट के अंदर, जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं तो जितने भी हमने काम किया होता है वो ऑटोमेटिकली जो है सेंट्रल मॉडल जो आपका होता है उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है और चीज़ें जो है मॉडिफाई हो जाती हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको आपने काम किया होता है। हो सकता है आपके 10 यूजर्स एक ही मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो वो जैसे ही सिंक्रोनाइज करेंगे तो उनका सबका काम जो है वो उस मॉडल पे, सेंट्रल मॉडल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हम बहुत सारे यूज़र एक ही मॉडल के ऊपर सेम टाइम जो है काम कर सकती हैं, और किसी भी काम के अंदर या किसी भी बंदे के काम के अंदर कोई खलल नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो सब एक ही टाइम पे सब जो है मिलके काम कर रही होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस टर्मिनोलॉजी की को समझ लेते हैं कि ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी है क्या। वर्क शेयरिंग इन रेविट एनेबल्स मल्टीपल यूजर टू कोलैबोरेट। कोलैबोरेट मतलब पता है आप, जैसे किसी मतलब 8-10 स्टेक होल्डर्स हैं और सारे स्टेक होल्डर किसी एक ही चीज़ को व्यू करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, काम करना चाहते हैं, तो वो कोलैबोरेशन हो रही होती है आपकी कोलैबोरेशन ऑन ए प्रोजेक्ट बाय शेयरिंग एंड एडिटिंग ए सेंट्रल मॉडल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वर्क शेयरिंग इन रेविट एनेबल मल्टीपल यूजर्स, इन डिफरेंट यूजर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं अपने काम को ऑन ए प्रोजेक्ट, और किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, बाय शेयरिंग एंड एडिटिंग ए सेंट्रल मॉडल। किस तरह से कि एक सेंट्रल मॉडल को वो जो है उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं या उसको चेंज कर रहे होते हैं। व्हाट इज वर्क शेयरिंग? वर्क शेयरिंग अलाउज मल्टीपल यूजर टू कंट्रीब्यूट टू ए सिंगल प्रोजेक्ट मॉडल। तो नंबर 2 है एडिट स्पेसिफिक एलिमेंट्स और व्यूज, ट्रैक चेंजेस एंड अपडेट्स। तो ये तीन चीज़ें वर्क शेयरिंग जो आपको अलाउ कर रहा होता है। हाउ टू यूज वर्क शेयरिंग? क्रिएट ए सेंट्रल मॉडल, सेट अप ए सेंट्रल फाइल दैट सर्व एज द मास्टर प्रोजेक्ट फाइल,
create local copies. Each team members create a local copy of the central model. वर्क सेट डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू वर्क सेट, यानी उसके बाद आप वर्क सेट भी क्रिएट करती हैं विच आर लॉजिकली ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स लाइक फ्लोर्स हो, फ्लोर पे काम हो रहा है, किसी भी डिसिप्लिन पे काम हो रहा है, मतलब कि अगर फर्ज करें एमईपी इंजीनियर है वो भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो भी काम कर रहा है, आर्किटेक्चर इंजीनियर वो भी काम कर रहा है, स्ट्रक्चर इंजीनियर वो भी काम कर रहा है, तो सब एक साथ ही काम कर सकती हैं। असाइन परमिशन, फिर उनके बाद उनको लोगों को परमिशन भी अलाउ की जाती हैं कि किस लेवल तक उनकी परमिशन होंगी। कंट्रोल हु कैन एडिट स्पेसिफिक वर्क सेट और एलिमेंट्स। सिंक्रोनाइज, टीम मेंबर सिंक्रोनाइज देयर लोकल चेंजेस विद द सेंट्रल मॉडल, और फिर जब वो काम कर लेते हैं तो वो जितना भी काम होता है वो सिंक्रोनाइज करती हैं और आपका जो लोकल मॉडल होता है वो जितने भी चेंजेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देता है सेंट्रल मॉडल पे, और सेंट्रल मॉडल जो है वो आपका अपडेट हो जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इन्हांस कोलैबोरेशन, आपकी कोलैबोरेशन बेहतर हो जाती है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बेटर चेंज मैनेजमेंट, और आपकी जो है अच्छी जो है चेंज मैनेजमेंट आपकी आ सकती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, एस्टेब्लिश क्लियर वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफाइन परमिशन एंड एक्सेस कंट्रोल्स, रेगुलरली सिंक्रोनाइज चेंजेस, वर्क शेयरिंग, स्ट्रीमलाइन कोलैबोरेशन एंड हेल्प टीम डिलीवर प्रोजेक्ट एफिशिएंटली। तो ये आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर भी ये चीज़ें आपकी आ सकती हैं। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं जाके ये प्रोसेस जो है किस तरह से होता है, सारा किस तरह से ये प्रोसेस मुकम्मल होता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं रेबिट के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, और हम ना किसी भी हमने यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सर्वर मौजूद नहीं है, तो मैंने जो है अपनी जो लोकल कंप्यूटर है उसी के ऊपर एक सर्वर ड्राइव जो है वो बना ली है, ठीक है, और सर्वर ड्राइव के अंदर एक फ़ाइल रखती है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे ओपन, ठीक है, और मैं ओपन में जाके और मैं यहाँ पे जाके उसको ओपन करता हूँ अपनी सर्वर से। कोई भी सर्वर, फर्ज करें मैंने एक सर्वर बनाया हुआ है, ठीक है, तो सर्वर से जाके मैं अपनी फ़ाइल खोलता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने ऑफिस नेटवर्क, ओके, ऑफिस नेटवर्क यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक फ़ाइल रखी हुई है, ठीक है। जैसे ही मैं फ़ाइल को क्लिक करता हूँ तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नीचे आपने यहाँ पे एडिट आ रहा है, यहाँ पे डिटैच फ्रॉम सेंट्रल, अपने सेंटर से डिटैच, ये आपने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल फाइल आप एक्सेस कर रहे हैं तो सेंट्रल फाइल का ये ऑप्शन आपने एक्सेस नहीं करनी, ये वाली आपने करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी एक लोकल कॉपी जो है बन जाएगी, उस लोकल कॉपी के ऊपर आप काम कर रहे होंगे और उसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो फिर सेंट्रल मॉडल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। अगर ये चेक नहीं है तो उसको आपने चेक कर लेना, फिर वो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ऊपर कर लिया, ठीक है, अगर आपके पास कॉपी ऑलरेडी पड़ी हुई है, फाइल पड़ी हुई है, तो वो कहेगा ओवरराइट कर लें, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह एक फाइल खोल लिया आपने, ठीक है। अब जब आपने फाइल खोल लिया तो यहाँ पे ऊपर आपके पास सिंक्रोनाइज आ रहा होता है। जब आप सिंक्रोनाइज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑटोमेटिकली जो आपका जो ऑफिस नेटवर्क होगा, जो सेंट्रल मॉडल होगा उसकी तरफ ले जाता है, और वहाँ पे उसी का पाथ आपको शो कर रहा होता है, जिससे ये पता लग रहा होता है कि ये फाइल वहाँ पे जाके सेव हो जाएगी और वहाँ पे इसकी जो है सारी फाइल के जितने भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे उसके ऊपर सेंट्रल मॉडल के ऊपर अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो फाइल होती है ना वो आपके सेंट्रल पे जो है ना अपडेट हो जाती है। जैसे मैंने अभी किया सिंक्रोनाइज, तो जो अगर मैंने कोई भी चेंजेस किए होंगे तो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। अब कोलैबोरेशन का टाइप आप दबाएं तो यहाँ पे आके वर्क सेट भी आप क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। आपने वर्क सेट क्रिएट करने हैं तो आपके पास डिफरेंट वर्क सेट्स आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी वर्क, अगर न्यू को वर्क सेट आपने बनाना है, मतलब वर्क सेट का मतलब ये है कि जो है आप जो है वो क्या कर सकती हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं रेविट के उनको जो है स्प्लिट कर सकती हैं, ठीक है, ताकि मल्टीपल यूज़र्स जो हैं उनको एक्सेस कर लें और मल्टीपल यूज़र उन पे काम कर सकें। इस तरह से आके ना आप सारे जो है अपना काम कर सकते हैं, और काम करके और जो है उसके बाद जो आपका फेडरेटेड मॉडल होता है, जो सेंट्रल मॉडल होता है, उसके ऊपर आप जाके उसको अपडेट कर देते हैं। तो ये थी आपका एक एक्सरसाइज जिसमें मैंने आपको बताया कि वर्क शेयरिंग क्या होती है, वर्क शेयरिंग को किस तरह से आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।